कैसे बच सकती? ये मरी क्यों नहीं? इसे तो मरना होगा, वरना पूरा मेरा वैसे सिर्फ मरना। तुम कहीं नहीं जाओगी। भाई छोड़ो मेरा हाथ, इसे मरना होगा वरना पूरा मेरा कभी भी नहीं होगा। छोड़ो मुझे। आकाश पकड़ इसे। वो पूरा मेरा है, पूरा से उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती। बुलबुल आंखें खोलो बुलबुल। बुलबुल तुम ठीक तो हो ना? कर लो अपनी बुलबुल से जितनी बातें करनी। आज तो ये बच गई, लेकिन मैं आकाश इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जिंदा नहीं बच सकती क्योंकि पूरा मेरा होगा। इसकी शादी पूरे से कभी नहीं होगी। Shut up, आलिया। Just shut up। दादी सही कहती है, पागल हो गई हो तुम, पागल। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चुप कर बेशरम, क्या हो गया है तुझे? जो भाई तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उससे दुश्मन कहती है? अरे पागल, मैंने तो सिर्फ तेरी परवरिश की है, पाल पोस कर बड़ा इसने किया है। जब तक ये तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा तब तक तो ये तेरे माँ बाप से भी बढ़कर था, और आज ये तेरा दुश्मन हो गया। अरे गुस्से में तेरी अक्ल अगर काम नहीं करती, थोड़ी शर्म तो कर ले। पता है, मैं इसे यही समझाती थी कि अपनी बहन को इतना लाड प्यार मत कर, ये बिगड़ जाएगी। ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसकी ख्वाहिशें भी बड़ी हो जाएगी और तुझे तकलीफ देगी। पर नहीं, ये नहीं माना। हर वक्त जवाब में यही कहता, एक ही तो मेरी बहन है, मेरी जान भी मांगेगी तो मैं इसे अपनी जान भी दे दूंगा। आज तेरे भले की खातिर इसने ये शादी रुकवाई है और तू इसे दुश्मन कह रही है। तूने अपने भाई को तो दुख दिया ही है, हम सबका दिल दुखाया है तूने। दीदी आपको बाकी सबका दुख दिख रहा, आपको मेरा दुख नहीं नजर आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं कितने दर्द में हूँ? आप बोलिए ना भाई से। जब बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे सब कुछ दिलवाया, तो आज क्यों नहीं? आज भी तो उन्हें दिलाना चाहिए ना। मुझे पूरब चाहिए तो वो मुझे क्यों नहीं दिला रहे? आज सडनली उन्हें मेरी भलाई के बारे में ख्याल आने लगे। ये तो बदली मैं नहीं ना, बदले तो भाई है ना दादी। सब चाहिए ना भाई को। और सुनिए ताई जी, इन्हें मेरी कोई परवाह है ही नहीं। और ये सब फिक्र दादी, आपको क्या लगता है ये मुझे प्यार करते? नहीं दादी, इन्हें मेरी फिक्र है नहीं, इन्हें तो इस प्रज्ञा की फिक्र है। तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाने को कहता हूं। Get out from my house। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखा। ऐसे get out। देखिए वो बहन है आपकी, आप गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। आप तुम अभी इसका साइड ले रही हो। तुम भूल गई इसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है। और जो इंसान तुम्हारे बहन के होने वाले पति और तुमसे तुम्हारी बहन को छीनने की कोशिश करे ना, वो मेरी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं समझ रहे? जो रिश्ते जन्म से जुड़े होते हैं वो मरने के बाद ही खत्म होते हैं। ये बहन है आपकी। प्यार में अंधी हो चुकी है, अपना आपा हो चुकी है, इसे नहीं समझ में आ रही है क्या करिए। लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना, आपको होश में रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। देखा तुमने कि वही प्रज्ञा है जिसकी बहन को तुमने मारने की कोशिश की थी। देखा तुमने कि तुमने इसकी बहन के साथ क्या किया और ये मेरी बहन के साथ क्या कर रही है। ये तुम्हें इसलिए माफ कर रही है ताकि एक भाई बहन का रिश्ता ना टूटे। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं?
तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि ये सब भी एक दिखावा है। नहीं प्रज्ञा, मैं इसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी ना, तो ये फिर से कोई नया प्लान बनाएगी। आज इसने बुलबुल को मारने की कोशिश की, कल मुझे मारने की कोशिश करेगी, परसों दादी को। इसलिए मैं इस पूरे परिवार में से आर्या नाम के चैप्टर को ही खत्म कर दूंगा। जब इसे इसकी परवाह नहीं, तब मैं इसकी परवाह क्यों करूं? तुम अब भी मेरे सामने खड़ी हो। Get out! Get out! Get out! आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। कॉपी भाई, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है हमारा, और इसकी सजा ये है कि आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। ना ये मेरी बहन है और ना आज से मैं इसका भाई। आज के बाद ये इस घर में तो रहेगी, लेकिन इसका इस घर में कोई हक नहीं होगा। She will just be a stranger. और तुम मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक नाम हो। And nothing else. परवाह नहीं, किसी भी नहीं है मेरी परवाह। सब ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ। इनके लिए अब जितना भी करो ना, जितना प्यार दो, उतना ही वो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं। आप जिन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं ना, वही आपका दिल तोड़ते। और तुम तो बोलकर ये सब कर रही हो ना। आज मेरे साथ हो, लेकिन तुमने बोल दिया है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाने वाली हो। अगर छोड़कर जाने ही वाली हो तो आप मेरे साथ क्यों हो? जब मेरे अकेले रहने की फिक्र नहीं है तो मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं। क्यों कर रही हो? क्यों मेरी हेल्प कर रही हो? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? तुम नहीं, मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? अब जवाब ना होना तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलने से ज्यादा इंसान हिचकिचाते हुए बुरा लगता है। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं तुम मेरी परवाह नहीं करती। इंसान जैसा करता है ना, उसके साथ भी वैसा ही होता है। मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया, और बदले में तुमने भी कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना। पता है, पर मैंने लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि कभी किसी से भी इतना प्यार ना करो कि वो उस प्यार का नाजायज फायदा उठा सके। किसी को अपने इतने करीब मत आने दो कि उसके जाने से तुम्हें दुख हो। आप इतने अच्छे हैं कि अगर मैं अच्छा हो तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों रहे? वो सब क्यों नहीं होता जो मैं चाहता हूँ? मेरी अपनी फैमिली मुझे। इंसान बुरा नहीं होता, बुरा वक्त होता है। वक्त तो गुजर जाता है ना। आप अच्छा सोचे लेना तो अच्छा होगा, तभी तो आप जिंदगी में होने वाली अच्छी चीजों को देख पाएंगे। मैं जानती हूँ कि आज आपकी जिंदगी के एक बहुत अहम रिश्ते पर से आपका भरोसा उठ गया, लेकिन एक नया रिश्ता भी तो मिला है ना आपको, मेरे साथ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे?
Will you be my friend forever? और आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए कर रही हूँ ये दोस्ती। मैं अपने लिए कर रही हूँ ताकि जब आप मेरे साथ न रहे तब भी आसपास रहे। आपसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, जिंदगी जीने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, औरों के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। देखिए, इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कोई भी प्रेशर मत लीजिए, आप जो भी जानते हो आराम से बता दीजिए। देखिए, अभी अभी आपको होश आया, मैं ज्यादा सवाल तो करूंगा नहीं। आप ये बताइए कि आप पर अटैक किसने किया? आलिया मेहरा। आलिया मेहरा। थैंक्स डॉक्टर, बाकी की कार्रवाई हम बाद में करेंगे। चलो। बेटा तूने आलिया का नाम ले लिया? सच है माँ, सच सच बताया। मुझे पता है बेटा, उसने जो तेरे साथ किया वो बहुत गलत, कोई दुश्मन भी नहीं करता, लेकिन तू तो समझ सकती है ना, आलिया प्रज्ञा की ननंद। अभी की मैं घर की बात थी ना बेटा, घर में ही सुलझ जाती, तूने उसका नाम क्यों लिया? दादी, दादी, बुलबुल, आंटी जी बुलबुल को। दादी, आंटी जी क्या हुआ? आप लोग इतनी टेंशन में क्यों? वो पुलिस आई थी, उसका बयान लेने की नाम ले दिया उसने आलिया का। तुम यहीं रहो, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज, अंदर मत जाइए। आप कौन? मैं पूरब खन्ना, बुलबुल का फियांसे। देखिए, हम आलिया मेहरा को गिरफ्तार करने आए, वही जिसने आपकी मंगेतर पर अटैक किया था। कमाल की बात है, आप ही अंदर जाने से रोक रहे हैं। मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आलिया ने बुलबुल पे कोई अटैक नहीं किया। लेकिन आलिया का नाम लिया था उसने। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एक्चुअली वो शादी के टाइम वो मंडप उसके सर पे गिर गया था और उसको बहुत ही गहरी चोट आई। ऐसे में आलिया उसे बचाने जा रही थी, लेकिन बुलबुल को लगा वो उसे धक्का दे रही है, वो वहाँ पे उसे मारने की कोशिश कर रही है। पर इंस्पेक्टर साहब, बुलबुल होश में नहीं थी, उसको गलत फहमी हुई थी और उसी वजह से ये सारी कंफ्यूजन है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब लोग आपको बताएंगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था, आलिया ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। शी इज इनोसेंट। तो ये बात तो उसकी फैमिली वाले भी बता सकते हैं ना हमें। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं ना अभी माहौल कैसा है। बुलबुल वहाँ हॉस्पिटल में है, उसकी हालत एकदम खराब है, खून बह रहा है, वो होश में नहीं है और यहाँ आलिया की फैमिली तो एकदम ट्रॉमा से गुजर रही है। ऐसे में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन पे क्या बीतेगी, आप ही सोचिए ना। आप 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, जब दोनों फैमिली में माहौल ठंडा हो जाएगा ना, तब आप जितनी इन्वेस्टिगेशन लेनी होगी ले लेना, पर अभी अंदर मत जाइए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद आप अपनी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन आना। जैसे ही बुलबुल ठीक होगी मैं उसको लेकर आपके पास आऊंगा और सारी स्टेटमेंट दूंगा। बस अभी अंदर मत जाइए। ठीक है हवलदार, चलो। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ अभी इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही होगी। तुझे इस प्रॉब्लम से निकाल तो नहीं सकता, पर तेरी प्रॉब्लम्स बढ़ने से रोक जरूर सकता हूँ। दादी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सोए क्यों नहीं? मैं सो जाऊंगी, तुम जाओ, तुम लोग सो जाओ, अभी का ध्यान रखना। क्या हुआ है? आलिया के बारे में सोच रही थी। रॉबिन ने बताया मुझे, आलिया बहुत गुस्से में गाड़ी लेके बाहर चली गई, अभी तक नहीं आई। कितना टाइम हो गया? आपने फोन किया उसे? फोन तो किया, पर उसका फोन उसके कमरे में है। क्या कर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इनसे बात करती हूँ ना, ये जाके ले आएंगे आलिया को। हाँ, आप चलिए पहले आलिया, यही लगा। क्या हुआ इसे? क्या हुआ मेरी बच्ची को?
दादी घबराने की कोई बात नहीं है, शायद ड्रिंक ज्यादा कर लिया होगा। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। चिंता मत कीजिए, उसे होश आ जाएगा। आज तो पूरब की शादी होने वाली है, पर यहाँ तो कुछ और ही सीन नजर आ रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पूरब की शादी के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि या तो मैं लेट हूँ या फिर उसकी शादी जल्दी हो गई। नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली बुलबुल का एक एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से शादी आज नहीं हो पाई। ओह निखिल तुम? हाँ यार, वो पूरब की शादी के लिए आ रहा था और रास्ते पर आलिया बेहोश दिख गई। वो पूरब और बुलबुल की शादी पोस्टपोन हो गई है। आई एम सॉरी, हम में से किसी ने तुम्हें बताया नहीं। नो यार, होता है, एज लॉन्ग एज सब ठीक है। जी मैं चलता हूं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, और जो सच है वो ये कह नहीं रहे। पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था, बिकॉज यू नेवर नो कि तनु को पाने में मेरे कौन काम आ जाए। देखा तूने प्रज्ञा, अभी ने आलिया की तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं इन दोनों के रिश्ते को किसी की नजर लग गई है। दादी, तो नजर लग गई है तो नजर उतर भी जाएगी ना। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? पता नहीं कैसी होगी बुलबुल, किसी का फोन भी नहीं आया अब तक। क्या हुआ है? यहाँ क्यों खड़ी हो? आप उठ गए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। मैंने पूछा कि यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ भी नहीं हुआ। कल ही तुमने मुझे अपना दोस्त बना और आज अपने दोस्त से झूठ बोल रही हो। पता है दोस्त से कोई बात छुपाया नहीं जाता, इसलिए बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं कॉफी ले आती हूँ ना, फिर आप बुलबुल की याद आ रही है? देखो कुछ नहीं होगा बुलबुल को, वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। और अगर उसने ठान ली ना तो यमराज भी उसका कुछ नहीं कर सकता। बस इस बात का बुरा लग रहा है कि बुलबुल और पूरब की शादी फिर से नहीं हो पाई। अरे तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो। अरे ठीक है ना, बोल दो ना मुझसे कि बुलबुल से मिलने जाना है, हम मिलने चले जाएंगे। देखो इस तरह मोटे मोटे आंसू निकालती रही ना तो फिर तुम्हारे चश्मे पे मुझे कार के वाइपर लगाने होंगे। बॉक्सिंग करना चाहती हो? कम ऑन बॉक्स। लेट हो रहे हैं, मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर गाड़ी में जब बुलबुल को मिलने जा रहे तब बॉक्सिंग भी कर लेंगे। ये क्या है पूरब? वही चॉकलेट्स, वही फ्लावर्स। तुम्हें पता मैं कितनी खुश हुई थी कि मुझे नई चोट लगी है तो नए गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्या लेकर आए तुम मेरे लिए? ये फ्लावर्स और ये चॉकलेट्स जो तुम हमेशा देते। तो क्या फायदा इस नए चोट का? अच्छा आई एम सॉरी, आगे से तुम्हारे लिए कुछ एकदम नया और डिफरेंट लेकर आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अगली बार मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट होगा तब तुम मेरे लिए डिफरेंट फ्लावर्स। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। जब तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो क्यों करती हो ऐसी बात? बोल, अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम लिखा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता? क्यों ऐसी चीजें होती और हम कभी एक नहीं हो पाते? कितनी कोशिश करते हैं खुश रहने की पर कभी खुश नहीं रह पाते, क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि किस्मत तुमसे नाराज है पूरब। तुम मेरे लिए वही घिसे पिटे फ्लावर्स और वो चॉकलेट्स लेकर आते हो ना, इसलिए जिस दिन तुम नए गिफ्ट्स लेकर आओगे ना उस दिन किस्मत तुम्हें
मुझे गिफ्ट कर दी, गिफ्ट रैप करके। चलते आप। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ ध्यान तो उस बुलबुल का रखना, वो किसी की सुनती तो है ना। प्लीज उसे कहना कि बातें कम करे, ज्यादा बातें करेगी सर दुखेगा उसका। अब तू मुझे समझाएगी कि बुलबुल का ध्यान कैसे रखना है। हाँ माँ बनने वाली है ना, इसीलिए मुझे पता है मुझे बुलबुल का ध्यान कैसे रखना है। तू बस अपना और अभी का ध्यान रख। प्रज्ञा बेटा, बुलबुल की इतनी फिक्र हो रही है तो 2-4 दिन यहीं रुक जा, या फिर उसको अपने साथ ही ले जा। दादी उसकी क्या जरूरत है? बुलबुल वहाँ जाएगी तो प्रज्ञा दी और ही परेशान होगी, उनको वहाँ पे भी तो इतने काम है। और यहाँ रहेगी तो आप और आंटी जी भी तो है ना ख्याल रखने के लिए, और मैं भी कभी कभी आता रहूंगा मिलने के लिए। वाह, सुन लिया भाई, लैला मजनू के बाद अब इन्हीं की जोड़ी मशहूर होने वाली। चल ध्यान रखना। मिस्टर अभी, क्या ये सच है कि आपके फ्रेंड पूरब की शादी आपकी बहन आलिया की वजह से नहीं हो पाई? क्या ये बात सच है कि उन्होंने आपकी वाइफ प्रज्ञा की बहन बुलबुल के ऊपर जानलेवा हमला किया है? क्या ये सच है कि आपकी बहन पूरब से शादी करना चाहती थी, इसके लिए ये सब कुछ किया? एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको जवाब देना होगा मिस्टर अभी। मिस आलिया एक रॉकस्टार की बहन है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर अपनी बहन को बचाना चाहते हैं? देखिए आप लोग यहाँ, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, और अगर आप उन्हें उस सजा से बचाना चाहते हैं तो आप उससे भी बड़े गुनहगार हैं। मिस्टर अभी, यू आर फेक। वैसे तो आप सच्चाई और अच्छाई की बात करते हैं, लेकिन जब बात आपकी खुद की बहन के ऊपर आई तब आप खुद गलत कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं लोगों का आइडल बनने का। किसने कहा इन्हें हक नहीं किसी का आइडल बनने का? मैंने कहा। इन्होंने कहा है लोगों से इन्हें अपना आइडल मानने के लिए। नहीं, लेकिन एग्जैक्टली ये जाकर लोगों को नहीं कहते कि मुझे अपना आइडल मानो। लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं क्योंकि ये उन्हें अच्छे लगते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। वैसे ही जैसे हम भगवान को मानते हैं, भगवान आकर हमसे नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, फिर भी हमारी भगवान पर आस्था है ना। और आप लोगों को इनको आइडल नहीं मानना है, मत मानिए, लेकिन आप उन लोगों की फीलिंग्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग इन्हें आइडल नहीं माने, क्योंकि मेरे आइडल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे इंसान है। और एक और बात, मेरी बहन बुलबुल की शादी पूरब से कैंसिल आलिया की वजह से नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली बुलबुल का एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बस पोस्टपोन। आप लोग हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके अपनी न्यूज को सेंसेशनल बनाना बंद कीजिए। लोगों तक वो खबरें पहुंचाइए जिससे सोसाइटी का भला हो, आपकी न्यूज चैनल का नहीं। किसी को और कोई सवाल करना है? पर करें तो करें क्या, पता नहीं। जब भी पूरब और बुलबुल की शादी होनी होती है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब इस बार तो हमारी खुद की आलिया ने ही धोखा दे दिया। वो तो अच्छा है कि हमारा रिश्ता भले लोगों से हुआ है, वरना कौन बर्दाश्त करता है अपनी बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले को। दादी, मुझे तो पहले से ही पता था कि आलिया ऐसा कुछ करने वाली है। पूरा शक था मुझे उस पर। क्या तुझे शक था? तो फिर बताया क्यों नहीं? अरे ऐसे कैसे बता देती? क्योंकि ना वो मुझे अपने शक पर भी शक था। मतलब अगर मैं आप लोगों को बता देती और आलिया अगर ऐसा कुछ नहीं करती तो आप लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया आलिया के बारे में। बस इसीलिए चुप रही मैं। छोड़ो ना दीदी, इन सब बातों पे मट्टी डालो। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन इस घर के माहौल को बदलने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। कल से लेके अब तक अभी और प्रज्ञा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। और फिर प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। इस हाल में उसका इस तरह से उदास रहना उसके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तेरी सही है, हम कर क्या सकते हैं इंदु? ऐसे करते हैं, माता का जागरण रख लेते हैं। एक तो माता की पूजा हो जाएगी, कार्य पवित्र हो जाएगा, तो नाले का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अरे मैं उसकी हंसी वापस लाने की बात कर रही हूँ और तू उसका गुस्सा बढ़ाने की बात कर रहा है। पूजा में बैठना तो दूर, वो तो उस दिन घर से भी बाहर भाग जाएगा। ओ नो!
तुझे? दादी रीजन मिल गया पार्टी करने का। मैं भूल कैसे गया, भाई का बर्थडे है। कल तक तो मुझे अच्छी तरह याद था, आज मैं कैसे भूल गई? मुझे भी याद था कि जन्मदिन है, लेकिन किसका है बस यही भूल गई थी मैं। यार वो सब छोड़ते हैं, अब तो रीजन मिल गया ना, तो करते हैं ना। और मैं बोलता हूँ सरप्राइज पार्टी करते हैं और भाई को बिना बताए। क्या बोलते हो दादी? ये हुई ना बात, इसमें आएगा मजा। पर सरप्राइज पार्टी का सरप्राइज भी जबरदस्त होना चाहिए। और भी अच्छा होगा अगर हम ये बात प्रज्ञा दी को ना बताएं। नहीं रचना बेटा, प्रज्ञा को बता देंगे। नहीं दीदी, रचना सही कह रही। अभी के साथ प्रज्ञा को भी सरप्राइज पार्टी मिलेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। और लगे हाथ जो अधूरा काम है उसे भी पूरा कर देते हैं। कौन सा काम? वही प्रज्ञा के प्रेग्नेंट होने का, और हमारे घर में जो नया रॉक स्टार आ रहा है उसके लिए एक पार्टी, दो काम हो जाएंगे। इसका मतलब हम आए हुए मेहमानों को ये बताएंगे कि हमारी प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। अच्छा बेटा, अब तू प्रज्ञा को बिल्कुल मत बताना। क्या हुआ लिया? तुमने मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पे बुला लिया। I mean, घर पे भी तो बात कर सकती थी तुम। नहीं, मैं घर पर नहीं मिल सकती बिकॉज उस घर में मेरा दम घुटता है। जब भी उस अभिषेक मेहरा को देखती हूँ ना तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। तुम क्या बोल रही हो? हाले तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अभी तुम्हारा भाई है। भाई है नहीं, भाई थे। और मैंने तुम्हें बताया ना तनु कि उन्होंने खुद मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो फिर मैं क्यों उन्हें भाई की तरह ट्रीट करूं? कम ऑन आलिया, तुम अभी को जानती हो वो गुस्से में कुछ भी बोलता है। इससे पहले भी तो उसने तुम पे ऐसा गुस्सा किया था ना, और फिर माफ भी कर दिया था, राइट? हाँ, पर इस बार मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। ओके, मैंने जो किया है वो गलत नहीं है तनु। मैं सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहती हूँ। पर तुम्हारी बातों से मुझे सुनकर ऐसे लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी फ्रेंड के लिए आई हो या फिर अभिषेक मेहरा की गर्लफ्रेंड बनकर। प्लीज आलिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुमने अभी से अपना रिश्ता तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अभी से रिश्ता तोड़ दूं, और वो भी तब जब सारी गलती तुम्हारी हो। मेरी गलती? मैं अपने पूरब की शादी उस बुलबुल से होते हुए देख सकती हूँ क्या? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने शादी रोकने का जो तरीका अपनाया था वो गलत है। तुम धोखे से मंडप में बैठी थी तो तुमको धोखा ही लगेगा ना। और वैसे भी जब मैं तुमसे पूछती रही कि इन दोनों की शादी हो रही है, तुम कुछ करती क्यों नहीं, तब तुमने कहा नो आई एम फाइन, उन दोनों की शादी से खुश हूँ मैं। और फिर शादी के दिन इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। अरे अगर तुम मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती तो हम कुछ और सोचते, लेकिन नहीं, तुमने तो बुलबुल को ऑलमोस्ट मार ही दिया। और रियली ये वो इंसान बोल रहा है जिसने खुद बुलबुल की जान लेने की कोशिश की थी? तो तुमने स्टॉप इट। तुम कर क्या रही? मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने लिए बुलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी साइड पर नहीं, तुम उन लोगों की साइड पर हो। आलिया, मैं तुम्हारी साइड, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं अभी को नहीं छोड़ सकती। जैसे पूरब तुम्हारी लाइफ है वैसे अभी मेरी लाइफ है। ओके, फॉरगेट इट। अब तुम क्या चाहती हो? रिवेंज। बदला चाहती हूँ उन सब से जो मेरे और पूरब के अगेंस्ट है। You mean तुम अभी से भी बदला लेना चाहती हो? हाँ, बल्कि वो तो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो उन्हें मैं कैसे छोड़ दूं? मैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहती हूँ। I want to destroy him. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।